हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जौ की खेती की। वो जौ जिसका इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है और जिसका इस्तेमाल भारत में फूड के तौर पर किया जाता है, यानी कि खाने के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर भी होता है। तो जौ आप कैसे उगा सकते हैं, कहाँ पर इसकी खेती हो सकती है, इसकी जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए और कैसा इसके लिए तापमान होना चाहिए और कैसी ज़मीन होनी चाहिए, कितनी खाद देनी है, कितना बीज आपको डालना है प्रति एकड़ और कितनी प्रति एकड़ इसकी उपज होती है और बाज़ार भाव क्या है, एक एकड़ में आपकी कमाई कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। जौ की बेहतर तरीके से उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को, और इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जौ की। दोस्तों, जौ भारत में हर उस जगह पर उगाया जा सकता है जहां पर आप गेहूं की खेती करते हैं, यानी कि आप जहां पर गेहूं उगाते हैं वहां पर आप जौ की खेती कर सकते हैं। और जौ आप कैसे उगा सकते हैं, इसके लिए सही उपयुक्त समय कौन सा है? तो दोस्तों, जौ की खेती के लिए उपयुक्त समय है वो है 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और ये 45 दिन का वक्त है। ये जौ की अगेती बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त वक्त है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पछेती बुआई करने का वक्त है आपके पास या ऐसी परिस्थिति है, तो आप 30 दिसंबर तक भी जौ की बुआई कर सकते हैं। वो पछेती बुआई होगी, लेकिन अगेती बुआई में उत्पादन ज़्यादा होता है। और इसका एक फ़ायदा और होता है, अगर आप 15 अक्टूबर को जौ की बुआई कर देते हैं तो आप चारे के रूप में इसकी एक फसल ले सकते हैं और उसके बाद फिर से आप इसको पानी देंगे या सिंचाई करेंगे तो आपका दूसरा जो इसका फुटान होगा वो एक फसल के तौर पर, दाने के तौर पर, बीज के तौर पर आपका उत्पादन हो सकता है। यानी कि आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जौ की बुआई करते हैं तो आप इसकी दो फसल ले सकते हैं। पहली फसल चारे की और दूसरी फसल आप बीज के रूप में यानी कि दाने के रूप में ले सकते हैं। तो ये दो क्रॉप आप ले सकते हैं जौ से। अगर आपके सिंचाई की सुविधा है और बहुत अच्छी ज़मीन और अच्छे तरीके से आप खेती करते हैं तो दो फसल ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 महीने में। यानी कि 4 महीने की खेती है, 100 से लेकर 120 दिन की खेती है और इस खेती में आप दो क्रॉप्स ले सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद सौदा है। और आप 1 एकड़ से अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो यकीन मानिए कि आप आज के बाजार भाव के मुताबिक आप जौ की बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप चारे के रूप में इसकी बिक्री करते हैं तो आपकी कमाई है वो 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ हो सकती है। तो जौ की खेती से आपको 3 फायदे होते हैं। आप इसका हरा चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके दाने की फसल ले सकते हैं और भूसा जो होता है वो भी एक फसल के रूप में मिलता है आपको, जो कि पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। तो आपकी टोटल जो अर्निंग है जौ से 1 एकड़ में आपकी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है अगर आप इसके 3 तरीके के उत्पादन लें तो दोस्तों, उत्तर भारत में आप पूरे इलाके में जौ की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जौ की खेती हो सकती है, आपके कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जौ की खेती हो सकती है और दक्षिण भारत में जौ के लिए ज़्यादा परिस्थितियां है नहीं, लेकिन कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हो सकती है, महाराष्ट्र में हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तमाम इलाके हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका है या फिर उत्तराखंड का कुछ इलाका है, मैदानी इलाका, जहां पर आप जौ की खेती कर सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका भी जौ की खेती के लिए उत्तम है। तो पूरे उत्तर भारत में आप जौ की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, जौ की जब आप खेती करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप वेराइटीज़ हैं जो जौ की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, जिनकी बुआई आप करेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलने वाली है। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है जौ की वैरायटी, वो है DWRB 52। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरी वैरायटी है दोस्तों, वो है DL 83। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा एक और वैरायटी है RD 2668। RD 2668 है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसकी आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटीज है उनके बारे में आपको बताते हैं। RD 2503, ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, इसका भी बहुत अच्छा उत्पादन का रिकॉर्ड रहा है अब तक। और इसके अलावा दोस्तों DWR 28, ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों RD 2552, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से पैदावार देती है।
और दोस्तों BH 902 ये वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा PL 426 पंजाब की वैरायटी है, ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है। इसकी आप खेती कर सकते हैं पंजाब में, और पंजाब के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। और दोस्तों RD 2592 ये राजस्थान के लिए खास तौर से रिकमेंड वैरायटी है। आप राजस्थान के किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी को उगाएंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ज्योति 572 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। आजाद 125 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसकी आप बुआई कर सकते हैं। हरितमा 560 इस वैरायटी की बुआई भी आप कर सकते हैं, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। लखन 226 ये भी अच्छी वैरायटी है, इसकी बुआई भी आप कर सकते हैं। मंजुला 329 ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं अच्छे उत्पादन के लिए। और इसी तरह से दोस्तों नरेंद्र 192 ये वैरायटी बहुत पॉपुलर है, इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं। तो ये वो जौ की वैरायटीज हैं जिनकी बुआई आप कर सकते हैं, और ये बहुत पॉपुलर वैरायटीज हैं, इनसे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जब आप जौ की खेती करेंगे तो आपको कितनी सिंचाई करनी चाहिए और कैसी इसके लिए जलवायु चाहिए। दोस्तों जौ की खेती उन इलाकों में की जा सकती है जब बुआई के वक्त टेम्परेचर है वो आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे, यानी कि आपका जो 15 अक्टूबर से लेकर आप जब इसकी बुआई करेंगे 30 नवंबर तक, तो तापमान है वो 30 डिग्री के आसपास रहे, 25 से 30 डिग्री के आसपास, तो बहुत अनुकूल रहता है। और इसके बाद ठंड चाहिए इसको जब पौधे बड़े होते हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने ठंडे हों, उन इलाकों में जौ की खेती हो सकती है। और मार्च महीने में इसको गर्मी चाहिए जब पकाव पे फसल होती है, तो यानी कि उत्तर भारत का इलाका जहाँ पर गेहूं की खेती होती है वो जौ के लिए बहुत मुफीद है। और दोस्तों जब आप जौ की खेती करते हैं तो खेत को अच्छे से तैयार कर लें, पहले 2-3 बार उसको अच्छे से जुताई कर लें, उसमें गोबर की खाद डाल दें, आप उसमें नाइट्रोजन डाल दें, DAP खाद डाल दें। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर भी आप डाल सकते हैं, पोटाश भी डाल सकते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो जितना आप डालेंगे उतनी बेहतर आपकी फसल होगी, उतना अच्छा उत्पादन होगा। तो दोस्तों जौ की जब आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में इसका उत्पादन है, अगर आपकी अच्छी फसल लगती है, अच्छी परिस्थितियां होती है, अगर आप इसकी 2 से 3 सिंचाई कर देते हैं तो जौ का उत्पादन है वो आपका 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकता है। और बाजार भाव जौ का जो पिछले सीजन का था, यानी कि आपका 2022 का सीजन था, उसमें जो जौ के भाव थे या 2022 में जो जौ के भाव रहे हैं वो आपके 2800 रुपये से लेकर 3200 तक रहे हैं, यानी कि आपका लगभग 3000 का एवरेज भाव 2022 में प्रति क्विंटल जौ का रहा है। तो अगर आपकी अच्छी खेती होती है, 30 क्विंटल उत्पादन होता है, तो आपका 90,000 रुपये जौ के बीज दानों की फसल मिल जाएगी। और अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं, हरे चारे के रूप में अगर इसको बेचते हैं, तो आपका 1 एकड़ से जौ का कम से कम 30,000 रुपये की अर्निंग होगी, यानी कि 90,000 और 30 वो मिलाएं तो 1,20,000 रुपये की आपकी ये कमाई हो सकती है। और इसका भूसा है दोस्तों वो लगभग 10,000 रुपये आपको कमाई देगा 1 एकड़ से। 5,000 से 10,000 अलग अलग इलाकों में इसकी आपको कीमत मिल सकती है। तो इस तरह से 1 एकड़ जौ से आप 1,30,000 से लेकर अच्छे भाव मिले तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की कमाई आप कर सकते हैं, यानी कि जौ के 1 एकड़ से आप 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और जौ की जो खेती है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन खेती है, सिर्फ 100 दिन से लेकर 120 दिन की खेती है और बहुत जल्दी ये पकती है और बहुत आसान खेती है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा ज़्यादा नहीं है, अगर आपका बारानी इलाका है तो भी आप जौ की खेती कर सकते हैं, वहाँ पर उत्पादन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आपके पास 1 सिंचाई सुविधा है या 2 सिंचाई सुविधा है या 3 है, सभी जगहों पर आप जौ की खेती कर सकते हैं। आप इसको ट्यूबवेल का पानी दे सकते हैं, यानी कि आप भूजल से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। नहरी पानी है आपके पास सिंचाई सुविधा, तो वो उससे भी इसकी खेती कर सकते हैं। आप ड्रिप इरिगेशन से भी खेती कर सकते हैं। तो जौ बहुत ही अच्छी उपज देने वाली एक फसल है और इसको आप उगा सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जौ की खेती के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। टॉप वेराइटीज़ आप जान चुके हैं, कहाँ पर उगाना है ये भी जान चुके हैं। और आपकी बीज की मात्रा बता दें तो 1 एकड़ में आप जौ की जब बुआई करते हैं दोस्तों तो आप 40 किलो बीज ज़रूर डालें। अगर आप 1 बीघा की बुआई करते हैं तो आप कम से कम 25 किलो बीज डालें। और प्रति हेक्टेयर अगर आप खेती बुआई करते हैं तो आप कम से कम 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी बीज की मात्रा डालें बुआई करते वक्त, तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो दोस्तों खेतीबाड़ी की ऐसी नई टेक्निक सीखने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको बस ये करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी जौ की खेती और उसके टॉप वेराइटीज़ के बारे में पता चल सके। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।